स्टूडेंट्स, यहाँ पर संज्ञा और विशेषण देखेंगे तो एक एक जगह पे दो दो शब्द हैं। इनमें से आपको संज्ञा शब्द अलग करना है, विशेषण अलग करना है और उनके भेद लिखने हैं। तो पहला अगर आप लेंगे भयभीत, दूसरा गाय, तो भयभीत यह विशेषण हुआ और विशेषण में यह गुणवाचक विशेषण, गाय यह संज्ञा हुआ, संज्ञा में वह जातिवाचक संज्ञा। ठीक उसी तरह से अगला अगर आप लेंगे तो वह है नीला पानी। नीला पानी में नीला यह गुणवाचक विशेषण है, पानी यह पदार्थवाचक द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से 10 लीटर दूध, अब यहाँ पर देखेंगे तो दूध यह संज्ञा है या द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक मटेरियल नाउन। 10 लीटर यह इसकी मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 40 छात्र, छात्र संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, 40 वह उसकी संख्या को बता रहा है तो संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग, यहाँ पर लोग संज्ञा है, समूह को ग्रुप को बता रहा है इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। और कुछ यह सार्वनामिक विशेषण हुआ, क्यों? संज्ञा के ठीक पहले सर्वनाम आया, बीच में कोई कारक चिन्ह नहीं है, इस कारण कुछ यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। 2 गज जमीन, गज यह आप जानते हैं ये मेजरमेंट की एक यूनिट है। जमीन यह संज्ञा हुई और जमीन यह जातिवाचक संज्ञा है। 2 गज चूंकि मेजर किया हमने तो यहाँ पे मात्रा हुई, यह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। वही पानी, वही पानी, पानी संज्ञा हुआ, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, वही तो यहाँ पर यह सर्वनाम है, वह से वही तो वहां पे सर्वनाम है, संज्ञा के पहले सर्वनाम, बीच में कारक चिन्ह नहीं, यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह लड़का, लड़का संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा, यह जो है सार्वनामिक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, क्यों? क्योंकि सर्वनाम और संज्ञा के बीच कारक चिन्ह नहीं है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आया इसलिए सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी 2 चीज है, यहाँ पर एक वाक्य है, वाक्य में सहायक क्रिया दी गई है, उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद यहाँ उस वाक्य में तो सहायक क्रिया है ही, आपको उसी सहायक क्रिया को लेकर के एक सेंटेंस बनाना है जो कि इससे अलग हो, इससे अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। यहाँ पर देखेंगे तो 2 क्रियाएं आपको दिख रही हैं, पहली क्रिया दौड़, दूसरी क्रिया पड़ी। तो दूसरी जो क्रिया होती है जब एक से अधिक क्रियाएं एक साथ हो और तो वहां पर जो दूसरी क्रिया है उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। यहाँ पे पड़ी जो है वह सहायक क्रिया हुई और अगर वाक्य बनाए तो वाक्य आराम से आप बना सकते हैं कि राहुल गिर पड़ा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो मिल जाता है, यहाँ पर जाता है, यह सहायक क्रिया हो गई। इसी तरह से चले गए, यह पहली क्रिया, दूसरी यह सहायक क्रिया है। फिर भी धूप तीखी होती जाती है, जाती है सहायक क्रिया है। क्यों है सहायक क्रिया? क्योंकि यह दूसरी क्रिया है। समेटे हुए है, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे समेटना यह क्रिया है, हुए हैं यह सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया यानी पहली क्रिया के बाद आने वाली, ठीक उसके बाद आने वाली क्रिया वह सहायक क्रिया हुई। इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे सहायक क्रिया है। यहाँ पर दिखने लगा सहायक क्रिया है। पकड़ी जाती हैं यहाँ पर सहायक क्रिया है। इसी तरह से
अगर आगे हम देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करती। 9th में मैंने ऐसा आपको लिखाया था, यहाँ से के पहले जो नाम है वह पत्र लिखने वाले का नाम है और यह उसका पता है, और व्यवस्थापक यह पद नाम है, यह उसका पता है। किस लिए पत्र लिखा है? क्योंकि उसको आयुर्वेदिक औषधि अर्थात दवाइयां मंगानी है। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। पहले डेट डाल के फिर उसके बाद में एक पंक्ति छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वहां पे प्रति, उसके नीचे व्यवस्थापक, उसके बाद औषधि भंडार एक लाइन में, नागपुर दूसरी लाइन में, फिर इसका ईमेल आईडी वह भी होगा औषधि भंडार @gmail.com, यह लिख दीजिए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर विषय आयुर्वेदिक औषधियों मंगाते हुए पत्र, यह आपका विषय हो गया। उसके ठीक नीचे माननीय महोदय, और उसके बाद फिर एक पंक्ति एक लाइन छोड़ देनी है। पहले पैराग्राफ में यह परिचय देगा कि मेरा नाम विजय मोहिते है या विजया मोहिते है, मैं नीचे दिए गए पते पर रहती हूँ, मैं आपकी पुरानी ग्राहक हूँ, मैंने कई बार आपके यहाँ से आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाई हैं। यहाँ पे संबंध भी बन गया, परिचय भी दे दिया। दूसरे पैराग्राफ में अब आपको कौन कौन सी औषधियाँ चाहिए उनका पूरा चार्ट, उनकी पूरी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। औषधि का नाम, उसकी क्वांटिटी देनी पड़ेगी कि कितना चाहिए। जैसे बहुत सारे औषधि आयुर्वेदिक औषधियां हैं, उनके नाम आप 4-5 के दे दीजिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन लिखिए कि जांच परख करके औषधियां भेजेंगे कि अभी वह उपयोग लायक हो, शीघ्र उनके समाप्ति की तारीख नजदीक न हो, कुछ छूट दीजिए, कुछ रुपए भेज रहा हूं, शेष पैसे आयुर्वेदिक औषधियां मिलने के बाद भेज दी जाएंगी, और इस तरह से जल्दी भेजने की कृपा करें। यह दूसरा पैराग्राफ, एक पंक्ति छोड़कर तीसरा। आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी औषधियां भेजने की कृपा करेंगे। यह हुआ। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ के भवदीय लड़के लिखेंगे, भवदियां लड़कियां लिखेंगी। उसके नीचे केवल नाम विजय, लड़कियां हैं तो विजया, फिर उसके नीचे पूरा नाम आएगा, फिर कंटिन्यू यहाँ तक उसका पता आ जाएगा। 2 लाइन में, एक लाइन में आप वर्धा सोसाइटी विजयनगर लिखिए, दूसरे में कोल्हापुर लिख दीजिए। उसके बाद में उसका ईमेल आईडी जैसे vijay@gmail.com या फिर vijaya@gmail.com, इस तरह से यह पत्र आपको लिखना है।